माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। केवीएस पेडागोजी की सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है जो कि टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी सभी पोस्ट के लिए है। पहली यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं, दूसरी यूनिट हमने स्टार्ट की हुई है और आज की इस वीडियो में हम इस यूनिट का कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, इंस्ट्रक्शनल प्लान्स का। तो देखिए, इंस्ट्रक्शनल प्लान्स में आपकी 3 तरह की प्लानिंग दी गई है, ईयर प्लान, यूनिट प्लान और लेसन प्लान। तो ईयर प्लान पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, आज की वीडियो में हम यूनिट प्लान को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और यहां पर एक बात और बताना चाहूंगी कि भाई आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने भी कुछ वैकेंसीज निकाली हैं अभी रिसेंटली, ठीक है। तो आरआरबी पीआरटी का जो प्रोफेशनल एबिलिटी वाला सेक्शन है और जो केवीएस की पेडागोजी, दोनों का डिट्टो सिलेबस है। तो ये सीरीज दोनों के लिए साथ साथ चल रही है, ठीक है, क्योंकि सेम ही सिलेबस है, क्वेश्चन वही रहे, टॉपिक्स वही हैं, तो कुछ भी डिफरेंट नहीं है। तो उनके लिए भी है और केवीएस वाले बच्चों के लिए भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो में हम यूनिट प्लान के बारे में बात करेंगे। यूनिट प्लान का मतलब क्या है? यूनिट प्लान इज अ वे ऑफ ब्रेकिंग डाउन द ईयरली प्लान इनटू स्मॉलर मीनिंगफुल सेक्शंस फॉर बेटर टीचिंग एंड लर्निंग। पिछली वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था? ईयर प्लान को डिस्कस किया था, ठीक है। ईयर प्लान क्या होती है? तो जो ईयर प्लानिंग थी, मतलब पूरे साल थ्रू आउट द ईयर टीचर क्या कुछ कराएगा उसकी प्लानिंग करना। तो ईयर प्लान को छोटे छोटे स्मॉलर मीनिंगफुल सेक्शंस में डिवाइड करना, उसको हम कहते हैं यूनिट प्लान। भाई एक जैसे पूरा का पूरा सिलेबस है, उसको आपने 5 यूनिट में डिवाइड कर दिया। जैसे आपकी केवीएस की पेडागोजी है, ठीक है, उसको 5 सेक्शंस में डिवाइड कर रखा है। तो हर एक सेक्शन को एक पर्टिकुलर यूनिट का नाम दे दिया, ठीक है। पहली यूनिट, दूसरी यूनिट, तीसरी, चौथी, पांचवी, ठीक है। तो यूनिट प्लान से क्या हेल्प होता है? इट हेल्प्स टीचर्स organize their lessons effectively and ensure proper implementation of the syllabus। भाई टुकड़ों में चीजों को डिवाइड कर लिया, पूरे सिलेबस को 5 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। अब टीचर डिसाइड कर सकती है कि भाई जैसे एक पर्टिकुलर यूनिट को मेरे को इतने दिन में कवर करवाना है, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों की केवीएस की पेडागोजी है, उसको डिसाइड कर रखा है कि पहली यूनिट इतने दिन में करवानी, दूसरी इतने दिन में करवानी, तीसरी इतने दिन में, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से चीजें इंप्लीमेंट हो जाती हैं। तो यूनिट प्लान का पर्पज क्या है कि भाई चीजों को, यानी कि जो भी टॉपिक्स है उनको बिल्कुल ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर्ड किया जा सकता है कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे इस पर्टिकुलर यूनिट के, इसमें कंटेंट क्या रहेगा, इस यूनिट को पढ़ाने के लिए कौन सी स्ट्रेटेजीज आप यूज करेंगे, असेसमेंट किस तरह से करेंगे एक स्पेसिफिक यूनिट का, ठीक है। तो चीजों को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर्ड किया जा सकता है। तो देखिए यूनिट प्लान होती क्या है, आप लोगों को समझ आ गया। अब बात करते हैं कि भाई ये यूनिट प्लान क्रिएट कैसे की जाती है, किस तरह से इसको क्रिएट किया जाता है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि भाई सिलेबस में जितने भी टॉपिक लिस्टेड है, ठीक है, सेपरेट यूनिट्स में आपने डिवाइड कर लिया। मान लीजिए पूरा ये सिलेबस है, पूरे सिलेबस को आपने 5 हिस्सों में बांट दिया, ठीक है, 5 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। ये पहली यूनिट, दूसरी, तीसरी और चौथी, पांचवी। जैसे आपकी केवीएस पेडागोजी का सिलेबस है, उसको 5 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। फिर क्या कर रखा है कि भाई एक मतलब जो सिमिलर टॉपिक्स हैं उनको कंबाइन करके एक यूनिट बना दी, ठीक है। जैसे पहली यूनिट है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, ठीक है। तो उसमें बच्चे से रिलेटेड जितने भी थे, ग्रोथ कैसे होती है, डेवलपमेंट क्या होता है, मैच्योरेशन से आप क्या समझते हैं, डेवलपमेंट की स्टेजेस क्या क्या रहेंगी, तो उनको क्या किया, एक पर्टिकुलर यूनिट में डाल दिया। नेक्स्ट है ग्रुपिंग रिलेटेड टॉपिक्स दैट आर कनेक्टेड टू रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। अब क्या करेंगे कि भाई यूनिट डिवाइड कर ली है, ठीक है, एक जैसे टॉपिक एक यूनिट में डाल दिए। अब एक जैसे तो डाल दिए, लेकिन एक ही यूनिट में कुछ टॉपिक डिफरेंट भी हुए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि मतलब जो एक जैसे टॉपिक है उनको कनेक्ट करेंगे, ठीक है, उनका एक ग्रुप बना लेंगे कि जैसे ग्रोथ और डेवलपमेंट का टॉपिक है, उसकी स्टेजेस हैं, डेविएशंस हो गया, उसकी थ्योरीज होगी, तो उसके बाद उसमें मैच्योरेशन का भी टॉपिक है। तो पहले ग्रोथ और डेवलपमेंट को सीरीज में कंप्लीट करवाएंगे, उसके बाद आप मैच्योरेशन का ले सकते हैं। तो यूनिट कैसे क्रिएट की जाती है, आई होप समझ आ गया होगा आपको। इसके बाद बात करते हैं कि जब एक टीचर सिलेबस को यूनिट्स में डिवाइड करती है तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो पहली तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भाई टोटल वर्किंग डेज कितने हैं, कितने क्लास पीरियड रहेंगे उस टॉपिक को करवाने के लिए, ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है कंप्लीटनेस एंड रेलेवेंस ऑफ ईच यूनिट टू द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। भाई लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए आपको काम करना है कि भाई जो भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स उस पर्टिकुलर यूनिट्स के हैं वो अचीव होने चाहिए, ठीक है। तो कंप्लीटनेस और रेलेवेंस का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सुटेबिलिटी अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स एज, इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज। हर बच्चे की मतलब इंडिविजुअल नीड्स को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। बच्चे का इंटरेस्ट, उसकी एबिलिटीज, उसके अकॉर्डिंग वो भी सारी चीजें आपको कंसीडर करनी है। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज फॉर टीचिंग द यूनिट। अब कोई यूनिट ऐसी होती है जिसमें प्रैक्टिकल वर्क बहुत ज्यादा होता है, तो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि नहीं उस काम को करवाने के लिए, वो भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन एंड कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स फॉर स्मूथ लर्निंग। भाई लर्निंग स्मूथ हो इसलिए आपको इंटीग्रेशन और कनेक्शन का भी ध्यान रखना है, एक चीजों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हुए करवाना है, ठीक
ठीक है, ताकि उनमें बच्चे को ये ना लगे कि इस टॉपिक के बाद मैडम ने पता नहीं ये क्या ही स्टार्ट करवा दिया। ठीक है, तो जो एक जैसे मिलते जुलते टॉपिक्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करते हुए करवाना है। इसके बाद बात करेंगे की फीचर्स ऑफ अ यूनिट प्लान। भाई की फीचर्स क्या क्या होंगे यूनिट प्लान के, क्या क्या फायदे होंगे। ठीक है, थीमेटिक ऑर्गेनाइजेशन, भाई जो भी स्पेसिफिक थीम है, ठीक है, उसको आप डेप्थ में कवर करवा सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को बिल्कुल क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं कि भाई स्टूडेंट्स जो है इस यूनिट को करवाने के बाद ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज, यानी कि मेथड्स लाइक डिस्कशंस, प्रोजेक्ट्स एंड हैंड ऑन एक्टिविटीज की अलग अलग स्ट्रेटेजीज जो भी इंस्ट्रक्शन देने के लिए आप प्रयोग करेंगे कि भाई पर्टिकुलर यूनिट के लिए मेरे को इस मेथड का प्रयोग करना है, तो डिस्कशन, प्रोजेक्ट, हैंड ऑन एक्टिविटीज के लिए आप प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, असेसमेंट क्राइटेरिया क्या रहेगा, भाई आप क्विज के द्वारा, असाइनमेंट के द्वारा, ग्रुप वर्क के द्वारा बच्चों को असेस कर सकते हैं कि उनको कितना समझ आया। इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं कि भाई डिफरेंट टॉपिक्स है यूनिट में, आपने क्या कर लिया कि भाई एक पर्टिकुलर यूनिट में ये टॉपिक कवर करवाना है, जो कि उनको आप इंटीग्रेट करके करवा सकते हैं कि ग्रोथ के बाद मेरे को डेवलपमेंट करवाना है, डेवलपमेंट की स्टेजेस करवानी है। ठीक है, मतलब इंटीग्रेशन का ध्यान रखेंगे। इसके बाद बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ अ यूनिट प्लान। यूनिट प्लान के कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे, घटक क्या क्या होंगे, ठीक है, किस तरह से बनाई जाती है। तो सबसे पहले यूनिट का टाइटल, जैसे पूरे के पूरे, जैसे केवीएस का की पेडागोजी का आपका पूरा सिलेबस है, उसको 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो हर एक यूनिट का एक टाइटल है। जैसे पहली यूनिट क्या है, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, यूनिट का टाइटल आएगा। उसके बाद ड्यूरेशन, ठीक है, कि कितने टाइम पीरियड में, भाई स्कूल लेवल पर आप करवा रहे हैं तो कितने टाइम पीरियड में आपको उस यूनिट को कंप्लीट करवाने के लिए कितना एस्टिमेट टाइम की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद जो भी आपने करवाया, जो भी यूनिट करवाई है, उसके लर्निंग आउटकम्स क्या रहेंगे कि भाई इसको करवाने के बाद, जैसे मैंने फ्रैक्शन और डेसिमल का टॉपिक करवाया है, इसकी यूनिट कंप्लीट करवाई, तो इसके बाद बच्चों के लर्निंग आउटकम्स क्या रहेंगे, बच्चे कितना सीख पाए। इसके बाद है इंस्ट्रक्शनल मेथड्स, भाई किस तरह से आप इंस्ट्रक्शंस देंगे, कौन कौन से मेथड्स का प्रयोग करेंगे। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग हो गया, कोलैबोरेटिव हो गया, प्रोजेक्ट मेथड हो गया, डिस्कशन हो गया। ठीक है, तो कौन सी मेथड का आप प्रयोग करेंगे वो भी ध्यान में रखना है। असेसमेंट की टेक्निक्स क्या रहेंगी वो आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट का प्रयोग करना है। टीचिंग एड्स क्या क्या यूज करेंगे, वीडियो, चार्ट, मॉडल्स वगैरह के थ्रू आप चीजों को करवाएंगे। ठीक है, इसके बाद एक छोटा सा रफ सा एग्जांपल मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है कि भाई किस तरह से यूनिट प्लान किया जाता है, फॉर्मेट क्या होता है। तो भाई टोटल वर्किंग डेज क्या रहेंगे, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, एक्टिविटीज और असेसमेंट किस तरह से करेंगे। मान लीजिए एक साइंस सब्जेक्ट है, उसका 7th क्लास का एक यूनिट है वाटर साइकिल। ठीक है, तो आपको ये जो टॉपिक है, ये पर्टिकुलर यूनिट मान लीजिए इसको, इस यूनिट को आपको 4 डेज में कवर करवाना है। आपने टाइम ड्यूरेशन डिसाइड कर लिया कि मैं 4 दिन में इसको कंप्लीट करवाऊंगी, तो हर एक डेज के, ठीक है, कि फर्स्ट डे मेरे को ये वाला सब टॉपिक करवाना है। ठीक है, तो उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे, कौन सी एक्टिविटीज उस दिन करवाएंगे, असेसमेंट उस दिन किस तरह से करेंगे। ठीक है, जैसे पहले दिन आप क्या करवाएंगे, अंडरस्टैंडिंग वाटर साइकिल कंपोनेंट्स, भाई बच्चे क्या समझ पाएंगे, और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे कि बच्चे वाटर साइकिल के कंपोनेंट्स को समझ पाएंगे। एक्टिविटीज उसके लिए आप क्या करवाएंगे, वाटर साइकिल का डायग्राम बच्चों को दे सकते हैं। असेसमेंट आप किस तरह से करेंगे, लास्ट में कि कुछ क्वेश्चन आंसर बच्चों से पूछ लेंगे। इसके बाद सेकेंड डे मान लो आप क्या करवा रहे हैं, एक्सप्लेन एवोपरेशन एंड कंडेंसेशन। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ये रहेंगे कि भाई मेरे को आज ये सिखाना है बच्चों को। ठीक है, एवोपरेशन और कंडेंसेशन को बच्चे समझ पाएंगे, तो उसके लिए एक्टिविटीज क्या देंगे कि जो बॉइलिंग वाटर वाला एक्सपेरिमेंट है कि भाप किस तरह से बनती है, ड्रॉपलेट कैसे बनती है। ठीक है, तो उस चीज को एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप समझाएंगे, वो एक्टिविटीज आप बच्चों से करवा सकते हैं। असेसमेंट में कोई वर्कशीट आप दे सकते हैं कि बच्चे उसको बना के दिखाएंगे कि जैसे किस तरह से भाप बन रहा है, फिर उससे जो पानी बनता है वो कैसे बन रहा है। ठीक है, वो पूरा का पूरा प्रोसेस जो भी है आपका। अब थर्ड डे आप क्या करवाएंगे, भाई आपने एवोपरेशन और कंडेंसेशन को भी समझा दिया। थर्ड डे के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे, आइडेंटिफाई प्रेसिपिटेशन टाइप्स, भी वर्षा के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, आप उसके लिए ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, एक्टिविटीज में कोई क्विज बच्चों को दे सकते हैं असेसमेंट के लिए। ठीक है, चौथे दिन आप उस टॉपिक को क्लियर करने के लिए, मतलब पूरा का पूरा थ्रू आउट हो जाएगा, लिंक वाटर साइकिल टू वेदर पैटर्न्स, भाई वाटर साइकिल वेदर पैटर्न्स के साथ किस तरह से लिंक कर रहा है उस चीज को समझाएंगे। केस स्टडी के रूप में बच्चों को एक्टिविटी दे सकते हैं, एक छोटा सा टेस्ट बच्चों का ले सकते हैं असेसमेंट के लिए। तो यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं, ये सिर्फ एक फॉर्मेट मैंने बताया है यूनिट प्लान का। ठीक है, इसको एक प्रॉपर एग्जाम्पल मत समझ लीजिएगा कि भाई ये एक्यूरेट एग्जाम्पल है, सिर्फ एक फॉर्मेट मैंने समझाने के लिए आप लोगों को बताया है। अब बात करेंगे इंप्लीमेंट ऑफ अ यूनिट प्लान, भाई यूनिट प्लान को किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाता है, उसके
स्टेप्स क्या क्या होंगे। तो पहला स्टेप क्या होगा, ब्रेक द यूनिट इनटू स्मॉलर सब यूनिट्स दैट कैन बी कवर्ड इन अ सिंगल क्लास पीरियड। भाई जो भी यूनिट है, जैसे पीछे मैंने बताया ना कि जैसे वाटर साइकिल का है तो उसको आपने 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, छोटी छोटी सब यूनिट्स में डिवाइड कर लिया कि पहले दिन मैं ये करवाऊंगी, दूसरे दिन ये, तीसरे दिन ये, चौथे दिन ये, ठीक है। जैसे आपकी केवीएस पेडागोजी का पहला यूनिट है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, उसमें जैसे ग्रोथ का है, डेवलपमेंट का है, तो अलग अलग मैंने सब यूनिट्स में डिवाइड कर लिया कि भाई आज मैं ये करवाऊंगी इस पर्टिकुलर वीडियो में, दूसरी में ये करवाऊंगी, तीसरी में ये, चौथी में ये, ठीक है। इसके बाद है सेट क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि इन बिहेवियरल टर्म्स टू डिफाइन व्हाट स्टूडेंट्स शुड अचीव आफ्टर कंप्लीटिंग द यूनिट। भाई ऑब्जेक्टिव्स भी सेट करेंगे, वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, मेरे को पता होना चाहिए कि जब मैं ग्रोथ और डेवलपमेंट यानी कि पहली यूनिट बच्चों को करवा दूंगी अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग, उसके बाद बच्चे क्या समझ पाएंगे कि भाई बच्चों को क्या क्या समझ आ पाएगा, ठीक है। इसके बाद है डिसाइड ऑन टीचिंग मेथड्स, टेक्निक्स एंड मटेरियल्स, जो भी चीजें आप यूज करेंगे पढ़ाने के लिए वो पहले से ही डिसाइड करना है, जैसे विजुअल एड्स क्या रहेंगे, एक्टिविटीज आप क्या करवाएंगे, टेक्स्ट बुक का प्रयोग करेंगे, जो भी आप यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद प्लान टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन टू मेक लर्निंग मोर इंगेजिंग, भाई उसके लिए भी टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन किस तरह से होगा ताकि बच्चों को आप इंगेज कर सके। ऐसा ना हो कि आप क्लास में गए, आपने पढ़ाना शुरू किया और बच्चों को इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है कि आप क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। कई बार बच्चे बोलते हैं ना, मम्मा मेरी ये मैडम बिल्कुल बोरिंग तरीके से पढ़ाती है, समझ ही नहीं आता कि क्या कुछ करा के चली गई। तो टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन के लिए भी आपको प्लानिंग करना है कि मेरे को बच्चों को किस तरह से इंगेज रखना है। इसके बाद है प्रिपेयर असेसमेंट मेथड्स, किस तरह से बच्चों को आप चेक करेंगे कि जो भी मैंने समझाया वो उनको समझ आया कि नहीं, क्विज के द्वारा, टेस्ट के द्वारा, डिस्कशन के थ्रू, ठीक है। तो ये क्या है कि भाई यूनिट प्लान को जब आप इंप्लीमेंट करेंगे तो क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं। तो पहले सबसे पहले यूनिट को सब यूनिट्स में डिवाइड करेंगे, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करेंगे, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली सेट करेंगे, टीचिंग मेथड्स, टेक्निक्स, मटेरियल जो भी यूज होगा उसको डिसाइड करेंगे, बच्चों के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करना है उसके बारे में भी प्लानिंग करेंगे और असेसमेंट मेथड क्या रहेंगे उसको भी प्रिपेयर करेंगे। इसके बाद बात करेंगे इंपोर्टेंस क्या रहेगा यूनिट प्लान का, इसको हम एडवांटेजेस या मेरिट्स भी कह सकते हैं। तो क्या इंपोर्टेंस रहेगा, इंश्योर सिलेबस कंप्लीशन विद इन द अवेलेबल टाइम, भाई कितना टाइम पीरियड है, ठीक है। आपने डिसाइड कर लिया कि ये टाइम पीरियड रहेगा इस पर्टिकुलर यूनिट को कंप्लीट करवाने के लिए, मेरे को मतलब ये टाइम मिला हुआ है, तो उसमें आप सिलेबस कंप्लीट करवा सकते हैं, उसके लिए इंश्योर हो सकते हैं। सब्जेक्ट मैटर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, यानी कि बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए छोटे छोटे सेक्शंस में अपने जो भी सब्जेक्ट है उसको सब यूनिट्स में डिवाइड कर सकते हैं। हेल्प्स इन क्लियर गोल सेटिंग्स, यानी कि बच्चों के गोल क्या रहेंगे, टीचर के क्या है कि टीचर को किस तरह से, मतलब टीचर के भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना कि मेरे को इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ये करवाना है और बच्चे उस चीज को सीख पाए कि नहीं, ठीक है। बच्चों के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे, टीचर के क्या रहेंगे, दोनों की हेल्प करती है। इंक्रीजेस एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए इंक्रीज करती है, भाई लेसन को आप इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग बना सकते हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट को इंप्रूव किया जा सकता है और असेसमेंट के लिए भी एक फीडबैक प्रोवाइड करती है। अब हमने इंपोर्टेंस क्या है या एडवांटेजेस या मेरिट्स हम कह सकते हैं कि भी क्या क्या एडवांटेजेस है यूनिट प्लान की, उनको तो हमने देख लिया है, लेकिन कई बार क्या होता है कि डिसएडवांटेज पूछ लिया जाता है, डीमेरिट पूछ ली जाती है कि 4 ऑप्शन दे देंगे, उनमें से आपको बताना है कि कौन सा इनमें से एक जो है डीमेरिट है यूनिट प्लान का, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि भाई इसके डीमेरिट्स क्या क्या है। क्या क्या डीमेरिट्स है, डिफिकल्ट टू क्रिएट इफेक्टिव यूनिट्स, भाई आप प्रॉपर तरीके से इफेक्टिव यूनिट्स बनाने में डिफिकल्टी हो सकती है, अगर आपने बेहतर तरीके से यूनिट को क्रिएट नहीं किया तो कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है इग्नोर्स लॉजिकल सीक्वेंस को इग्नोर करती है यूनिट प्लान। आप लोगों ने एनसीईआरटी की कोई बुक देखी होगी, मान लो 6, 7, 8 जो भी आप देखेंगे, तो कई बार क्या होता है ना कि टॉपिक सीक्वेंस में नहीं होते, लॉजिकल सीक्वेंस में नहीं होते, ठीक है। पहली यूनिट में जो टॉपिक है वो लास्ट वाली यूनिट के टॉपिक के साथ मतलब लग रहा है कि उसके साथ इंटीग्रेट करके करवाना चाहिए, तो कई बार टीचर्स देखा होगा ना कि पहला टॉपिक करवा रही है उसके बाद लास्ट यूनिट का टॉपिक करवा रही है। तो यूनिट प्लान में क्या होता है कि जो आपको दिया हुआ है कि इस पर्टिकुलर यूनिट का ये सिलेबस है, लेकिन वो मैच नहीं कर रहा होता, लॉजिकल सीक्वेंस में नहीं होता, तो उस चीज के कारण प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, कि चीजें स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं होती, तो उससे प्लानिंग डिस्टर्ब हो सकती है, फ्लो डिस्टर्ब हो सकता है। नेक्स्ट है रिड्यूसेस टीचर्स फ्लेक्सिबिलिटी, टीचर्स में फील रिस्ट्रिक्टेड बाय अ फिक्स प्लान, भाई आपने एक फिक्स प्लान की है तो उससे टीचर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी वहां पर नहीं रहती। टाइम कंज्यूमिंग है, भाई प्लानिंग यूनिट्स रिक्वायर्स एफर्ट एंड एक्सपर्टाइज, यूनिट प्लान करने के लिए आपके एफर्ट भी लगते हैं और एक्सपर्टाइज होना बहुत जरूरी है, एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है ओवर फोकस ऑन प्लानिंग, द प्रोसेस में बिकम मोर अबाउट फॉलोइंग अ प्लान रादर देन फोकसिंग ऑन स्टूडेंट्स लर्निंग नीड्स, भाई बच्चा किस तरह से सीखेगा, बच्चे पर फोकस होना चाहिए, लेकिन फोकस किस पर किया जा रहा है, प्लानिंग पर। इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मेरे को ये टॉपिक्स करवाने हैं, ये ध्यान में नहीं दिया जा रहा है कि भाई बच्चे की नीड्स क्या रहेंगी, उसके अकॉर्डिंग चीजें हो पाएंगी कि नहीं, ठीक है। स्टूडेंट को ध्यान में नहीं रखा जा रहा, किस पर फोकस किया जा रहा है, प्लानिंग पर। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने यूनिट प्लान को डिस्कस किया, पिछली वीडियो में हमने ईयर प्लान को डिस्कस
किया था, अगली वीडियो में हम लेसन प्लान को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उससे अगली वीडियो में इन तीनों सब टॉपिक्स यानी कि ईयर प्लान, यूनिट प्लान और लेसन प्लान से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट एमसीक्यूज मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम लेसन प्लान को डिस्कस करेंगे। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए वीडियो सेशंस आप लोगों को पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, जो कि एब्सोल्युटली फ्री है और फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आप लोगों के लिए इतना क्वालिटेटिव कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, जो कि आप लोगों को बैच में भी नहीं मिलेगा।